Question number 9. Let us see. The combustion of 1 mole of benzene takes place at 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure. Okay, combustion reaction takes place. After combustion, carbon dioxide and water are produced and 30 to 67 kilojoule of heat is liberated. पहले तो क्या था कि कंबशन रिएक्शन आपको दी जाती थी, लेकिन पिछले 4-5 साल से कंबशन रिएक्शन आपको खुद बनाने के लिए ये लोग दे देते हैं, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, बिकॉज कंबशन का रूल आपको पता है. रूल नंबर 1 ऑफ कंबशन, जितने कार्बन दिखे उतने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करो, जितने हाइड्रोजन दिखे उससे आधे वाटर मॉलिक्यूल्स लिखने हैं. तो फर्स्ट स्टेप कार्बन उतने CO2, सेकंड स्टेप हाइड्रोजन से आधे H2O, थर्ड और लास्ट स्टेप ये है कि राइट साइड के ऑक्सीजन गिनो कितने हैं. 6 2 12, 12 प्लस 3 1 3, 15. तो यहाँ अगर मैं 15/2 कर दूं तो बैलेंस हो जाएगा. 15/2 इंटू 2 कैंसल, तो ऑक्सीजन कितने हुए 15. तो यहाँ पे हमने कंबशन रिएक्शन देखी, बेंजीन लिक्विड स्टेट में और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होता है. जो भी लोग रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक में से कर रहे हैं न्यूमेरिकल, वो यहाँ पे ध्यान रखें, उनके जैसी मजदूरी हम नहीं करने वाले. अब आगे पढ़ो, क्या लिखा है. कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन. स्टूडेंट्स, बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछी है. ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन. अच्छा, आपने देखा इसके साथ साथ रिएक्शन एंथैल्पी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दी थी. कितनी थी? 3267. इतना किलो जूल पर मोल लिबरेटेड लिखा है. लिबरेटेड मतलब कैसी प्रोसेस होगी? एक्सोथर्मिक. तो वैल्यू लेंगे -3267 किलो जूल पर मोल. तो बच्चों इस क्वेश्चन में आगे लिखा है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर आर दिस. देखो भाई, पानी की और कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है. अच्छा, ऑक्सीजन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसकी एंथैल्पी क्या होगी? 0. आपको पता है ना, जो एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तो उसकी एंथैल्पी हम 0 लेते हैं. तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. इन लोगों ने इतनी मेहनत क्यों की है पता नहीं चलता. देखो सिंपल है, द रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज इक्वल टू सिग्मा I AI standard formation enthalpy of the products, okay, minus sigma I BI क्या आएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके, तो चलो, डेल्टा H डिग्री रिएक्शन तो आपको दे दिया है -3267, बराबर. चलो कर्ली ब्रैकेट में फॉर्मूला बनाते हैं. 6 मोल वाटर है तो लिखेंगे 6 इंटू स्टैंडर्ड. AI का मतलब होता है मोल नंबर, EIBI. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैसियस प्लस पानी 3 मोल है तो 3 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड. ओके, माइनस बेंजीन है ना, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन C6H6 लिक्विड प्लस 15/2 स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस. ओके, ये पूरा का पूरा प्रोसेस उस पर से हमने इक्वेशन बनाया. अब मैथमेटिक्स ही काम में आएगा. देखो यहाँ -3267 इज इक्वल टू, यहाँ लेंगे 6 इंटू, आप देख सकते हो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है -393.5
प्लस 3 इंटू वाटर की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है -285.83, ओके, माइनस बेंजीन की फॉर्मेशन एंथैल्पी डेल्टा H डिग्री ऑफ फॉर्मेशन C6H6 लिक्विड जो हमें फाइंड करनी है। याद है ना, इसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी तो हमें फाइंड करनी है। एंड कितना भी ऑक्सीजन हो क्या फर्क पड़ेगा, उसकी वैल्यू तो 0 लेनी है ना। तो पूरा मैथमेटिक्स से -3267 इज इक्वल टू, चलो इसका कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करें तो बच्चों कितना आएगा, मैं ट्राई करता हूँ। 393.5 मल्टीप्लाई बाय 6, 2361, नेगेटिव है ना, तो -2361 प्लस वापिस माइनस मल्टीप्लाई करें तो 857.49 इतना आ रहा है, बराबर, माइनस डेल्टा H डिग्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन C6H6 लिक्विड, पीछे 15/2 0 मतलब 0 होगा ना, तो लिखता ही नहीं हूं। चलो अब देखो एक काम करते हैं, ये जो टर्म है ना उसको पूरा लेफ्ट साइड ले जाए तो प्लस होगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन लिक्विड इज इक्वल टू, अच्छा इन दोनों का टोटल करें, इन दोनों का टोटल करें तो 857.49, सो आएगा 3218, क्या रहा है, 3218.49। अच्छा ये माइनस वाला टर्म राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा, +3267, क्लियर, ओके। तो चलो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 लिक्विड इज इक्वल टू, इसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों पॉजिटिव 48.51, इतना किलो जूल पर मोल। हमारी टेक्स्ट में करेक्शन है, उन्होंने फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू -48 ली है, दे आर रॉन्ग, ओके। क्या आएगी, +48.51 किलो जूल पर मोल। अगर आप पहले और मतलब ये आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही है। हमारी टेक्स्ट बुक ने इस न्यूमेरिकल को पहले से ही लॉन्ग मेथड से लिया है और आंसर भी उन्होंने परफेक्ट नहीं लाया है, तो इस न्यूमेरिकल में आप कंपलसरी करेक्शन कर लेना, that formation enthalpy of benzene is positive 48.51 kilojoule per mole, okay। चलो आगे बढ़ते हैं। Let us see illustration number 10. See on the page number 183। अच्छा सा न्यूमेरिकल है, ऐसे ही आपको पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो पहला प्रश्न, प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इंक्रीज और एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज। आपको प्रिडिक्शन लगाना है कि भाई एंट्रोपी इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, ओके, प्रिडिक्शन करना है। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न, अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू अ सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हुआ। बच्चों लिक्विड में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है तो वो बह सकता है, बराबर, लेकिन अगर सॉलिड सब्सटेंस बनाए तो सॉलिड सब्सटेंस में प्रॉपर क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होने की वजह से मोलिक्यूल अपनी जगह पे रहेंगे, ओके। लिक्विड इज कॉल्ड फ्लूइड बट हियर
सॉलिड इज रिजिड, मतलब इसमें इम्परफेक्शन डिक्रीज होगी, रैंडमनेस डिक्रीज होगी, और रैंडमनेस डिक्रीज होगी तो फिर एंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीज. सो एंट्रोपी डिक्रीजेस बिकॉज रैंडमनेस ऑल्सो डिक्रीजेस. सीधी सी बात है. आप नॉर्मली स्कूल में जाते हो तो अपनी जगह किसी को भी पूछे बगैर चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे सिस्टमेटिक वर्क होता है. इसलिए रैंडमनेस डिक्रीजेस, एंट्रोपी आल्सो डिक्रीजेस. क्लियर? चलो सेकंड वन. टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन. अगर किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर आपने 0 केल्विन से इंक्रीज करके 115 केल्विन किया, तो इसके लिए हमने कहा था टेम्परेचर बढ़ेगा. सो thermal energy of system increases. So motion of the molecule also increases. Motion बढ़ेगी, so randomness of the system increases and entropy also increases. Okay, तो इस केस में एंट्रोपी इंक्रीज होगा. चलो थर्ड केस देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है 2NaHCO3 solid, it gives Na2CO3 solid એટલે કે Na2CO3 solid plus carbon dioxide gaseous plus H2O gaseous. दो मेथड से मैं समझा सकता हूं. देखो पहली मेथड ये है कि यहाँ पे दोनों सॉलिड सब्सटेंस हैं, दोनों मोल सॉलिड है. यहाँ पे एक सॉलिड है और दो गैस है, और अगर गैस प्रोड्यूस हुआ तो एंट्रोपी इंक्रीज होने वाली है. तो पहला कंसेप्ट है फिजिकल स्टेट, सॉलिड में से गैस हुआ, एंट्रोपी इंक्रीजेस. पहला केस. दूसरा, यहाँ 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट थे, उसमें से बने 1 + 1 + 1 3 मोल ऑफ प्रोडक्ट. तो जनसंख्या पड़ी, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हुए. सो मोल नंबर इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस. ओके. जैसे कोई ऑटो में जा रहा है, आपने अपनी स्पेशल ऑटो की है, 2 लोग जा रहे हो तो आराम से जा पाओगे. लेकिन ईशनपुर चौकड़ी पर या फिर नरोडा चौकड़ी पर जो ऑटो होती है, एक में 7-7 8-8 लोग भरते हैं. नंबर ऑफ मोलिक्यूल बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी, मजा नहीं आएगी, एंट्रोपी में क्या होगा? इंक्रीजमेंट. ओके, सीधा लॉजिक है. नाउ नंबर 4, H2 gaseous becomes 2H gaseous. इसमें क्या होगा? इतना ही सोचिए भैया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन था, उसमें से 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हुआ. सो नंबर ऑफ एटम और मोलिक्यूल इंक्रीजेस, सो एंट्रोपी ऑल्सो इंक्रीजेस. अंडरस्टूड? तो पार्टिकल्स के नंबर बढ़े तो एंट्रोपी क्या होगी? इंक्रीज होगी. ओके.